Welcome to AG Forces Academy. Auzubillahi Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. ओके, आपको वर्बल की जो सारी टाइप्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो अब ये वर्बल पोर्शन नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी, सब में टाइप्स तो वही होती हैं ना। तो आपने इनको कैसे करना है, डेली एक एक टाइप इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले आपको ये वर्बल की टाइप्स शो हो रही हैं, आप इनको अच्छे से देख लें। हैं, इनको हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। आज सबसे अच्छा, पहले आप टाइप्स देख लें। नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, सेंस, डे, सीक्वेंस, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, परसेंटेज, रिलेटेड, ब्लड रिलेशन, एज, प्रॉब्लम, कॉमन सेंस, फास्ट मैथ, और इसके अलावा भी जो है वो कुछ और टाइप्स हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तकरीबन आपके पास 18 to 20 जो है ये टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब आप लोग सबसे पहले देखें आपके पास कौन सी आपको शो हो रही है। नंबर सीरीज जो है वो आपको टाइप शो हो रही है, ठीक है। तो अब हम नंबर सीरीज को डिस्कस करते हैं। अब नंबर सीरीज को नेक्स्ट मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो सोल्व किया जाता है। यानी कि आपको जो नंबर सीरीज आती हैं उनमें मुख्तलिफ रूल्स अप्लाई होते हैं। तो कुछ रूल्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं और साथ में नंबर सीरीज को सोल्व करते हैं। फिर आपका व्हाट्सएप के ग्रुप में इनका टेस्ट भी होगा, और जो ऐड नहीं है वो कॉन्टेक्ट मी 03435041 007, देन आई विल ऐड देम। ओके ओके ओके, चलें। अब ये नॉन वर्बल की टॉपिक्स हैं। सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, फिगर मैट्रिक्स, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, कंप्लीट द फिगर। बाकी अभी आप यहाँ से स्किप कर दिया, आपने कुछ नहीं नोट डाउन करना। बस यहाँ पे आ जाए। ओके, नंबर सीरीज है आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्बल टॉपिक। ये आप 8 रूल्स है, आपने पूरा जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करना है। तो आपको 8 रूल्स जो है इनका बताओ तो हो जाएगा। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, प्राइम नंबर्स रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, स्क्वायर रूल, क्यूब्स रूल, अल्टरनेटिव सीरीज और कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज। ये 8 तरह की आपके पास सीरीज आ जाती हैं जो करनी होती है। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल समझें कि क्या होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन मतलब इसमें एक स्पेसिफिक आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा। एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो आपको इसमें मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग यहाँ पर पैटर्न को समझो, 2 और 4, आपने हमेशा सीरीज को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से पहले देखना है पहले दो जो हैं ये वाले, इनमें क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंस फिर नेक्स्ट चेक करें तो उससे आपको पता चल जाता है ये किस टाइप की सीरीज है। अगर आप 2 के बाद 4 देखें तो क्या किया हुआ है इसमें, 2 उन्होंने ऐड किया, 4 में फिर से 2 ऐड किया, फिर 6 में फिर से 2 ऐड किया, फिर 8 में फिर से 2 ऐड किया, यानी सब में वो 2 को ऐड करता जा रहा है। ये एक सीक्वेंस आ रहा है, एक पैटर्न आ रहा है कि वो सब में 2 को ऐड करता जा रहा है। तो आप भी 10 में क्या करोगे, 2 को ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो 12 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल थी, इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं था। ओके, नेक्स्ट सीरीज अगर आप देखो, ये एडिशन का रूल मतलब आपने पहले सीरीज को समझना है क्या किया हुआ है। तो अब आप देखें ऐड ही उसने किया हुआ है। 5 और 6 को देखें क्या किया है। 5 और 6 में उसने क्या किया है, 1 ऐड किया हुआ है, ठीक है। और फिर 6 और 8 में क्या किया है, 6 और 8 में 2 ऐड किए हैं, ऐसे ही है। 8 और 3 में क्या हुआ हुआ है, 3 ऐड हुए हुए हैं। 11 और 15 में 4 ऐड हुए हुए हैं। 15 और 20 में 5 ऐड हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे, आप सीक्वेंस देखो कि पीछे एक काउंटिंग वाइज 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग वाइज जो है वो ऐड कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ भी ये 5 पे खत्म हुआ है तो आप 20 में 6 को प्लस करोगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा।
ओके, नेक्स्ट देखें। 3, 6, 10, 13, 17, 20, इसमें सीक्वेंस देखें। सबसे पहले 3 है, ये माइनस नहीं है, इनको माइनस नहीं समझना। 3 देखें, 3 और 6 में क्या डिफरेंस है? 3 ऐड किए हुए हैं। 6 और 10 में क्या किया हुआ है? 4 ऐड किए हुए हैं। 10 और 13 में 3 ऐड किए हुए हैं। और फिर 13 और 17 में 4 ऐड किए, यानी 3 ऐड किए, फिर 4, फिर 3, फिर 4, और यहाँ पे 3 ऐड हुए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? पहले उसने 3 ऐड किया, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। अब फिर से क्या ऐड होगा? 4 ऐड होगा, प्लस 4 ऐड किया तो 24 जो है वो आपके पास आ जाएगा। ओके, अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आप लोगों ने खुद सोल्व कर लेना। आंसर दिया गया है, आप लोग इसे सोल्व करके देख लीजिएगा। ये ये वाले जो एक दो है ना, इनको आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। अच्छा, आगे सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। 20 और 18 में क्या किया हुआ है? -2 माइनस किए हुए हैं, यानी 2 इसमें से माइनस कर दिए हैं। 18 और 6 में से भी 2 माइनस किए हैं। 16 और 14 में से भी 2 माइनस किए हैं। 14 और 12 में से 2, और आप 12 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ से। फिर से ये वाले जो हैं इनको आप लोगों ने खुद कर लेना है। ठीक है, इनमें एक पैटर्न सीक्वेंस से आ रहा होगा, वो आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, और ये तो आप लोगों को पहले से भी होगा क्योंकि एएफएन्स में भी मैंने ये आप लोगों को करवा दिया हुआ है। ठीक है, और वो बच्चे जो काफ़ी देर से काफ़ी सारे टेस्ट दे रहे हैं तो उनके तो ये फिंगर टिप्स पर हो जाएगा ना, इसको करने के बाद, ये ट्रिक्स समझने के बाद। ट्रिक्स इन मतलब अब आप कहोगे कि जी हमें रूल ये समझने की क्या ज़रूरत है, ये समझोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और टाइम भी जो है वो मैनेज इजीली हो जाएगा। ओके, ये इतनी लंबी सीरीज। अच्छा, ये प्राइम नंबर्स शो हो रहे हैं। प्राइम नंबर्स आप लोग देख लें। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप पर डिवाइड होते हैं, जस्ट अपने आप पर या 1 के टेबल में आते हैं, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं होते। अब ये सारे देखें, ये अपने आप पर ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये और प्राइम नंबर रूल्स में कोई सीक्वेंस नहीं आपका होता। अच्छा, मेन चीज़ जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं आपको बताना भूल गया वो ये था कि आप हमेशा देखोगे कि जो नंबर्स होंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर होगा, उनमें डिफरेंस जो है वो 10 से लेस देन होगा। अगर आपके पास सीरीज में 10 से डिफरेंट लेस देन है तो इसका मतलब वहां पे एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है। प्राइम नंबर्स रूल्स में भी उसने यही कहा, डिफरेंस 10 से लेस देन होगा लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं होगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर डिफरेंस लेस देन 10 है और वहां पर सीक्वेंस मौजूद है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर डिफरेंस लेस देन 10 है लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं है तो इट्स मीन वो प्राइम नंबर्स रूल है। अब आप लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन पहले। 2, 3, 5, 7, 11, 2 में आप 3 ऐड 1 आ गया, फिर 2 ऐड कर रहे हो, फिर 2, फिर ये आपके पास 4, मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं है। क्या अजीब लग रहा है। तो इट्स मीन ये क्या है? प्राइम नंबर्स रूल है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 12 तो आएगा नहीं क्योंकि वो 3 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, इसलिए इसके बाद 13 आ जाएगा जो खुद के टेबल में जस्ट आता है। तो ये सीरीज भी ऐसे करनी है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल, इसमें डिफरेंस जो है वो मोर देन 10 होगा लेकिन नो सीक्वेंस, सीक्वेंस नहीं होगा, सीक्वेंस नहीं होगा। रिमेंबर इट। लेट्स गो नेक्स्ट। सबसे पहले देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को अब किससे करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 64 आ जाएगा। ओके,
फिर उसने क्या किया है, 2 को 3 से किया 6 आ गया, 6 को 3 से किया 18, 18 को 3 से किया 54, 54 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 162 आ जाएगा। ये बाकी सीरीज आप लोगों को शो हो रही हैं, इनको कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। माई कॉन्टैक्ट नंबर 034350410007। डिवीजन रूल, डिवीजन जो है ये आल्सो नोन एज, जिसे आप ये कह लें रिवर्स सीरीज कह लें, यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन जो डिफरेंस है मोर देन जो है वो 10 होता है। जैसे क्वेश्चंस आप देखें 600 है, इसके बाद 300 आ गया 150। अब आप देखिए क्या हो रहा है, 600 का हाफ हुआ है 300, ऐसे ही है। आप ये कह लें डिवाइडेड बाई 2, ये भी डिवाइडेड बाई 2। अब 150 का भी हाफ होगा, 150 का हाफ जो है वो क्या होता है 75 होता है। अब आप देखें 6 और 300 में डिफरेंस जो है वो 10 से ज्यादा है, और ये आपके पास आ भी रिवर्स में रहा है, यानी ग्रेटर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, ग्रेटर से लोअर की तरफ। ऐसे जैसे है ये ग्रेटर से लोअर, ऐसे हिंट्स आपको याद रहते हैं, यूं ये ग्रेटर ग्रेटर से यूं 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 होता लोअर पे चला गया। ये बाकी सीरीज शो हो रही है, आप खुद कर लीजिएगा। बार बार कहा है, कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्क्वायर रूल, स्क्वायर रूल में कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी अप्लाई नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी अप्लाई नहीं हो रही, ना प्राइम नंबर्स हो रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर दो चीजें होंगी, या स्क्वायर या क्यूब, या स्क्वायर या क्यूब। स्क्वायर में क्या होता है कि उन्होंने कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक सीरीज दी होती है 4, और इसके बाद उन्होंने 9, 16, 25। अब आप देखिए 9 में कोई एडिशन हो रही है, ना मल्टीप्लीकेशन ना सब्ट्रैक्शन, कुछ भी अप्लाई नहीं हो रही। अगर आप देखें 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका है 3 का, 16 किसका है 4 का, और 25 किसका 5 का। इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो 6 का स्क्वायर आएगा, यानी 36 आंसर आएगा। समझ आ रही है, ये होता है स्क्वायर का रूल। ये आपको स्क्वायर उन्होंने कुछ जो है वो टर्म्स के दिए हुए, आप बस यही अगर कर लो तो बहुत है, बिकॉज इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। और टाइप्स ऑफ स्क्वायर रूल्स, आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें डायरेक्ट स्क्वायर नहीं, उसमें स्क्वायर में आपने +1 भी करना होता है, -1 भी करना होता है। जैसे आपके पास 3, 8, 15 इस तरह आ जाए। इट्स मीन 2 का स्क्वायर लिया 4, 4 में से 1 माइनस किया 3, फिर हमने 3 का लिया 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 माइनस किया 8, 4 का स्क्वायर लिया 16, 16 में से 1 माइनस किए 15। फिर आगे क्या करोगे आप लोग, 5 का स्क्वायर लोगे 25, 25 में से 1 माइनस करोगे तो ये 24 आ जाएगा। ये ऐसे भी आप पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सब आपने खुद करनी है, क्वेश्चंस आप लोगों को शो हो रहे हैं, देखते जाएं। ये मैंने जूम कर दिया अच्छे से देखने। नोट डाउन कर लें और इनकी प्रैक्टिस करें, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो मोस्टली पेपर्स में आते हैं वो भी वीडियोस में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। प्रैक्टिस करें ताकि कोई चेंज भी आ जाए तो आपको मसला ना हो। ये क्यूब्स का ये भी आपको बता दिया है, ये भी देख लें। आप ये नोट डाउन कर लें क्वेश्चंस, ये क्यूब की सीरीज है। नोट डाउन, कॉपी पेंसिल्स अपने पास रख लिया करें।
और एक बात, हार्ड वर्क के बगैर आपको कुछ अचीव नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यस, अब एक और चीज आ गई। अब इन सब में से भी अगर कोई रूल ना लग रहा हो तो वो अल्टरनेटिव सीरीज होती है, और अल्टरनेटिव सीरीज का मोस्टली एक आध क्वेश्चन आ जाता है। अल्टरनेटिव सीरीज का मतलब होता है वहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो एट अ टाइम हो रही होती है। क्या होती है? एट अ टाइम, यानी एक ही वक्त में दोनों चीजें हो रही होती हैं। ऑर्डर एंड इवन सीरीज भी कह सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखो तो इनको ना दो तीन तरीकों से आप लोग समझ सकते हो। अब आप लोग यहां से देखें, टू में टू ऐड किए, फोर में टू ऐड किए, सिक्स में टू ऐड किए, एट, और एट में आप लोग टू ऐड करोगे तो ये आपके पास 10 आ गया। ये सीरीज, और ये देखिए 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, ये 5 का टेबल चल रहा है, और ऊपर जो है ये आप ये कहने बेशक 2 का टेबल चल रहा है। अब ये देखें, एक तो आपने टू टू ऐड कर लिया, ऐसे आपके पास जो है वो सोल्व हो गया। अब आप एक मिनट, ये दोबारा बताता हूँ, एक मिनट। ये जो होते हैं ना अल्टरनेटिव सीरीज वाले, दो तरीके से हो जाते हैं। अब आप देखें, या आप ये कहें ये इनमें सब में टू 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 ऐड हो रहे हैं, और इनमें 5 5 ऐड हो रहे हैं। 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 5 ऐड किया 15, 20। और दूसरा आप क्या कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि 2 और 5 का टेबल्स आ रहे हैं ना, दोनों दोनों से हो सकता है। तो ये अल्टरनेटिव सीरीज यही होती है कि एट अ टाइम जो है वो दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे 6 2 द 12, 6 8 18, 6 4 8 24 आ जाएगा, ठीक है। ये भी कह सकते हो कि सब में 6 6 जो है वो ऐड हुए हैं। 100 में से 10 माइनस किया 19, 19 में से 10 80, 18 में से 10 किया तो आपके पास 70 आ जाएगा। अब ये कुछ नीचे क्वेश्चंस हैं, इन पर आप लोग खुद फोकस कर लें और इनको नोट डाउन कर लें। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यू आर नॉट वन एज परफेक्ट। आप लोग पैदा परफेक्ट नहीं होते, और गलतियों से, मेहनत से परफेक्ट बनते हो। अच्छा, कुछ होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं अप्लाई हो रहा होता है, वो फिर कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कोई सीक्वेंस या पैटर्न नहीं होता। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नजर आ रहा होगा, यानी इसमें आपको कोई पैटर्न कुछ नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने इन दोनों को ऐड करके 28 लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके 12 लिख दिया, ठीक है। ये इस तरह उन्होंने कर दिया है। ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस 034350410074 कॉन्टेक्ट आस। और एक बात, मेहनत करो। आपने ये नहीं कहना हमारे पास वक्त नहीं है, हम कॉलेज जाते हैं, ईटीसी। एवरीवन स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनी जाता है, टाइम निकालना पड़ता है हर चीज के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।